आप सभी को नमस्कार। कल हम सभी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की थी, कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रंस, यानी बच्चों में जो समस्यात्मक व्यवहार हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं और उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक कहा जा सकता है, जहाँ इंटरनेट पर सर्च किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव है आज के इस दौर में। तो बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म की। बहुत सारे पेरेंट्स इस टॉपिक वर्चुअल ऑटिज्म से अवेयर होंगे और मैं मानता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी इस टॉपिक के बारे में या इस डिसऑर्डर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो जिन पेरेंट्स के बच्चे बहुत छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं या 6 साल से छोटे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो ये हो सकती है। तो ऐसी स्थिति जहां बच्चे आजकल इंटरनेट का उपयोग जहां बहुत करते हैं, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, या अगर कोई काम आप घर पर कर रहे हैं, आपका बच्चा अगर रो रहा है तो आप क्या करते हैं कि उसको मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप आप उसको दे देते हैं। तो धीरे धीरे इस चीज़ की आदत बच्चे को पड़ जाती है और धीरे धीरे उसमें ऐसे गुण आने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे करेक्टर्स बच्चे में डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे बच्चा सोशल जो उसका एरिया है वो बहुत उसका कम रह जाता है, उसकी लैंग्वेज पर इफेक्ट होता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कमज़ोर रह जाता है, या फिर हम एक समूह या ग्रुप करेक्टर्स देख करके कह सकते हैं कि बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो जाता है। आपने घर में अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे अधिक मोबाइल का यूज़ करते हैं या जिनका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, वो अक्सर चिड़चिड़े स्वभाव के, या उनको गुस्सा अधिक आता है, या वो अटेंशन ज़्यादा आप पर नहीं देते हैं। अगर आप किसी काम के लिए बच्चे को 10 बार या 5 बार आवाज़ लगाते हैं तो वो उसमें से 1 बार रिस्पॉन्स देगा, या बहुत लेट रिस्पॉन्स देगा, या फिर रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो आजकल बच्चों में देखी जा रही है। तो ये सारे जो करेक्टर्स हैं ये वर्चुअल ऑटिज्म के करेक्टर्स हैं। अब इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है स्क्रीन टाइमिंग का सबसे ज़्यादा होना। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है और उसका स्क्रीन टाइमिंग दिन का 2-3 घंटे या इससे ज़्यादा है, तो आप मान सकते हैं कि धीरे धीरे बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म के गुण जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आप किसी बच्चे को पहचान सकते हैं कि इस बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म के करेक्टर्स डेवलप होने लगे हैं। तो सबसे पहला जो करेक्टर हम देखते हैं वो देखते हैं बच्चे के सोशल इंटरेक्शन में कमी, या बच्चे का जो सामाजिक संपर्क है, या बच्चे का जो सोशल एरिया है वो बहुत कम रह जाता है, क्योंकि बच्चा अपना अधिकतर समय जो है वो अपनी स्क्रीन को देता है, अपने लैपटॉप मोबाइल को देता है, इंटरनेट को देता है। तो जो वास्तविक दुनिया है या रियल वर्ल्ड जो है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी फैमिलीज हैं, या उसका और एरिया, सोशल एरिया जो है, बच्चा उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाता और बच्चे का सोशल एरिया एक बहुत लिमिटेड रह जाता है, और वो पसंद नहीं करता इन चीज़ों को कि मैं बाहर जाऊं, बाहर खेलने जाऊं, या किसी और व्यक्ति से बातचीत करूं। इन चीज़ों में बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है। दूसरा जो मेन सिम्टम है वर्चुअल ऑटिज्म का, हम देखते हैं कि जब बच्चे का स्क्रीन टाइम अधिक होता है, जब बच्चा इंटरनेट पर अधिक समय देता है, तो वास्तविक जो उसका वर्ल्ड है या उसका जो सोशल एरिया है, बच्चा उसमें अधिक कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अपनी रिसेप्टिव लैंग्वेज और जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, बच्चा उस पर जो उसकी स्किल्स हैं उस पर अधिक काम नहीं कर पाता। तो इसी कारण से बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही लिमिटेड रह जाती है, यानी एक बहुत लिमिटेड लैंग्वेज ही बच्चा सीख पाता है। तीसरा जो सिम्टम है वो है इंटरनेट पर अधिक निर्भरता होना, यानी जब बच्चे का स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा है या वो इंटरनेट का उपयोग अधिक करता है, तो धीरे धीरे जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हैं या रियल वर्ल्ड्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चा अपना इंटरेस्ट खो देता है और वो ऑनलाइन गेम्स या ऑनलाइन साइट्स, लिंक्स पर अधिक समय अपना व्यतीत करता है। हम जानते हैं कि जो इंटरनेट का वर्ल्ड है वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। जब बच्चा बहुत सारी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करना स्टार्ट कर देता है, अधिक समय अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसी साइट्स पर देना स्टार्ट करता है, तो एक बहुत ही जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें बच्चा खो जाता है।
तो रियल वर्ड्स की जो उसकी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हों, चाहे अपने दोस्तों के साथ हों, अपने स्कूल में हों, किसी भी प्रकार के जो सोशल उसके रिलेशंस हैं, या उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें बच्चे को बहुत समस्या देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सिम्टम की जो आजकल के बच्चों में अधिक देखने को मिलता है, और जो बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हैं या जिनका स्क्रीन टाइमिंग बहुत अधिक है, उन बच्चों में बहुत सारी रिसर्च में देखा गया कि मेंटल इलनेस जैसी बीमारी बच्चों में आना स्टार्ट हो गई है। उनके सिम्टम्स बच्चों में दिखते हैं। मेंटल इलनेस में जैसे हम देख सकते हैं, बच्चों को एंजाइटी होती है, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, या बच्चे बहुत ही किसी फोबिया का शिकार हो रहे हैं, या बहुत ही चिड़चिड़ेपन स्वभाव वाले बच्चे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे के सिम्टम्स में देखी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म के कारणों की। मेन कारण क्या है जिससे आजकल वर्चुअल ऑटिज्म के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेन कारण है स्क्रीन टाइमिंग का अधिक होना। यानी जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं और जिनका स्क्रीन टाइमिंग 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा है, उनमें धीरे धीरे वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स डेवलप होते हुए देखे जा सकते हैं। दूसरा मेन कारण है जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हैं या जो रियल वर्ड्स की एक्टिविटीज़ हैं उनका बहुत कम होना। यानी आजकल बच्चे अधिक अपना समय जो है वो इंटरनेट पर व्यतीत करना पसंद करते हैं, रील्स देखना पसंद करते हैं, फेसबुक चलाना पसंद करते हैं, यूट्यूब चलाना पसंद करते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन गेम्स हैं जो अपने दोस्तों के साथ खेले जा सकते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लिया जा सकता है उन चीज़ों का, तो बच्चे उनसे कहीं ना कहीं आजकल दूर होने लगे हैं, जो सबसे बड़ा कारण बना है वर्चुअल ऑटिज्म का। तीसरा जो मेन कारण है ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म होने का, वो है बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होना या सोशल एक्टिविटीज़ में भाग न लेना। इसके बाद एक मेन कारण और है पेरेंट्स का अनअवेयर होना इस प्रकार के डिसऑर्डर से। बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं या सिंगल पेरेंट्स हैं या ऐसे पेरेंट्स जो अनअवेयर हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो ये देखते हैं कि जब बच्चा उनका रोता है या फ्री होता है या बच्चा किसी एक्टिविटी को नहीं कर रहा है तो उसको मोबाइल दे दिया जाता है। तो धीरे धीरे उस चीज़ की आदत उस बच्चे को लग जाती है और धीरे धीरे उसका कम्युनिकेशन आपके साथ कम होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे उसका सोशल इंटरेक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बिहेवियर पर और उसके जो ऑल ओवर उसका डेवलपमेंट है उस पर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म से किसी बच्चे को कैसे बाहर निकाला जा सकता है या फिर उसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमने कारण देखा उसमें ये था कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है उन बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहली जो हमें चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमारा जो बच्चा है वो कितनी आयु का है, कितनी एज का है और उसका स्क्रीन टाइमिंग कितना है। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम है तो उसका स्क्रीन टाइमिंग 0 होना चाहिए। उसको बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन चीज़ों का उपयोग आपको नहीं करने देना चाहिए। अगर आपका बच्चा लगभग 5 साल की आयु तक है तो उसका मैक्सिमम जो स्क्रीन टाइमिंग है वो 2 घंटे के आसपास या उससे भी कम होना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चे को सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, उसको मोटिवेट करें। स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस हैं या फैमिली में बहुत सारे फंक्शंस हैं, कम्युनिटी में बहुत सारे गेम्स हैं जिनके लिए ऑफलाइन जो गेम्स हैं उनके लिए आप बच्चों को मोटिवेट करें, उनमें पार्ट लेने के लिए मोटिवेट करें, जिससे बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ बच्चे की लैंग्वेज बढ़ेगी, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो बच्चे का प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे के वर्चुअल ऑटिज्म के प्रिवेंशन के लिए आप एक साइकोथेरेपिस्ट या एक काउंसलर की मदद ले सकते हैं और बच्चे के स्क्रीन टाइमिंग को मेन आपने कम करना है। बच्चे का सोशल एरिया आपने बढ़ाना है, बच्चे के जो ग्रुप है सोशल ग्रुप उसको बढ़ाना है और बच्चे की सोशल एक्टिविटीज़ आपने बढ़ानी है, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन आपने करना है। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों से बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म से बाहर निकाल सकते हैं धीरे धीरे। और अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके अपने बच्चे में गुण, ये सिम्टम्स, ये करेक्टर्स डेवलप ना होने दें, जिससे आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म से बच जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी की आपको आवश्यकता है
तो आप हमारे सेंटर बालाजी स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में विजिट कर सकते हैं या फिर हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।